अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एट 9 में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ साजिद हसन। न्यूज़ एट 9 में सबसे पहले आपको बताएं, हुक्मरान इदारों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। नवाज शरीफ ने ज़िंदगी में कभी मेरिट पर फैसला नहीं किया। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इलेक्शन से डरे हुए हैं। इमरान खान ने एक बार फिर हुक्मरान इत्तेहाद को आड़े हाथों ले लिया। कहा मुल्क पर साजिश के जरिए चोरों को बिठाया गया। मार्च के जरिए बता रहे हैं ऐसे जुल्म और नाइंसाफी को तस्लीम नहीं करते। 1-2 दिन रावलपिंडी जाने का प्लान दूंगा। हर वक्त मेरे खिलाफ कोई ना कोई प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर देते हैं। ये मेरे खिलाफ जैसे सामने लाएं, सोशल मीडिया ने बता दिया वो नॉर्वे से भागा हुआ है। अपने मुफादात के लिए या ये समझते हैं कि हमें फायदा इसमें, उसमें ये इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नवाज शरीफ तो बाहर बैठा हुआ है, पैसे बाहर हैं, इसने मेरिट में जिंदगी में कभी फैसले नहीं किए। और हमें पता है कि इलेक्शंस क्यों नहीं होंगे जल्दी, क्योंकि नवाज शरीफ खास तौर पे और जरदारी दोनों डरे हुए हैं कि अगर आज इलेक्शंस होंगे तो ये हार जाएंगे। इस मुल्क के ऊपर जो चोर मुसल्लत किए हुए हैं, जिनको एक साजिश के तहत हमारे ऊपर बैठाया गया है, मार्च कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं अपने कौम को कि हम इस तरह के जुल्म और नाइंसाफी को नहीं तस्लीम करते। मैं 1 या 2 दिनों के अंदर आपको बता दूंगा कि वो कौन सा दिन है जब हम सब पहुंचेंगे पिंडी। जिस आदमी को लेके आए वो सोशल मीडिया ने सारा बता दिया कि वो भागा हुआ है नॉर्वे से, उसके ऊपर कितने केसेस हैं, और इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा कैंपेन किया। इमरान खान ने मुल्क के वक़ार को ख़राब करने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरान खानी मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत है। अब सारी बातें अदालत में आएंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बड़ा ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया उससे ये साबित हुआ कि इन्होंने माल जो है वो खुर्द बुर्द किया है, और जो इल्ज़ामात उनके ख़िलाफ़ जो है वो सही साबित हुए। इल्ज़ामात के नतीजे में इनको डिस्क्वालीफाई किया गया। ये इस चीज़ को मैनिपुलेट करना, तोशाखाने के रूल्स जो हैं उनको बेंड करके अपनी फेवर में कर लेना, और बाद में बाहर से पैसे जाके लाने। वो कहाँ से पैसे आए? बैंकिंग के ज़रिए आए, बैंकिंग चैनल के ज़रिए आए। इन्होंने जाके वहाँ पे बेचा, घड़ी बेची, बाहर किसी मुल्क में, दुबई में जाके बेची। ये सारे मसले जो है ना, सारे के सारे अदालत में आएंगे, और फिर अदालत के सामने जो है सारा का सारा जो है वो एक चीज़ जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी कि इनकी बददियानतियाँ क्या हैं। बैरूनी साजिश का ताना दिया या इल्ज़ाम लगाया, उस इल्ज़ाम से भी जो है वो बैकआउट कर गए हैं, और अब वो कहते हैं कि जी मुझे इट्स ऑल ओवर एंड इट्स बिहाइंड मी। इस किस्म की ऑफर्स ये करता रहा कि ताहयात आपको एक्सटेंशन दे दी जाएगी, आप ये कर लें, आप ये कर लें, और बार बार जो है एक उसने एक बड़के मारने वाला जो अपना एक स्टैंड लिया होता, और अंदर प्रेसिडेंट साहब के ज़रिए जो मुलाकातें की उसमें हाथ जोड़ता रहा और उनको मुख्तलिफ ऑफर्स करता रहा। इमरान खान के होते हुए पाकिस्तान को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान पर यलगार कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कौम को गुमराह करने का नाम सियासत नहीं, ये रविश नहीं चलेगी। दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था जितना कि इमरान खान ने दुश्मन का नुमाइंदा बनकर दाखिली जारहियत का इर्तिकाब किया है। कभी अपनी कारकर्दगी पर भी कोई बात कर लिया करो। तुमने 3.5 साल में मुल्क को डबोया। सियासत का मकसद ये नहीं है कि आप सियासत को सिर्फ इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए बेबुनियाद बयानिए का सहारा लेने की कोशिश करें। मुल्क की सालमियत के खिलाफ कौम को आप इकट्ठा करें, कौम को आप गुमराह करें। सियासत इसका नाम नहीं है। हम उसे अब दुश्मन की दाखिली जारहियत का नाम न दें तो क्या करें? उनके इदारों का वक़ार और उनकी इज्जत को पामाल करना, इसका मकसद ये है कि आप उनकी मफादात को पस डाल रहे हैं और उनका कत्ल कर रहे हैं। मैदान में हैं, हम डट कर मुकाबला करेंगे आपका, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की दिफा की हम जंग लड़ेंगे। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का यह भी कहना है कि वो माजी में हुक्मरानों की गलतियों का एतराफ़ करते हैं। GTV न्यूज़ के नुमाइंदे की नैब की कारकर्दगी और शफाफ एहतसाब से मुतल्लिक सवाल के जवाब में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि इदारों से गलतियाँ हों तो उनके हवाले से दीगर ऑप्शंस और फोरम मौजूद होते हैं। हमने हमेशा ये गलतियाँ की कि एक इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए हमने इस किस्म के इल्ज़ामात का सहारा लिया है
जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा एहतियात के साथ बात की है और ये बात वाज़ेह की कि इदारे फैसले करें, लेकिन बाकायदा तौर पर किसी पर ये लगा देना कि भाई आप चोर हैं, ये अदालतों ने और इदारों ने फैसला करना है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन से फैसले आ गए हैं। तोशाखाने की बात इलेक्शन कमीशन ने की है, मैंने नहीं की है। अब अगर इदारे ने एक चीज़ जो है तहकीकात के बाद कह दी है तो हमें कम से कम फिर उस इदारे पर एतमाद करना होगा। हाँ, अगर कोई अपील है जिसके बाद साबित हो जाता है कि वो फैसला गलत था तो ज़ाहिर है फिर भी हमने इदारों की तरफ देखना है। इदारे तभी तक़वियत लेंगे और तभी इदारों पर एतमाद बढ़ेगा जब हम सियासत से और मफादात से बालातर होकर फैसला करेंगे कि जनरल मुशर्रफ ने नेब का इदारा बनाया, साफ साफ नज़र आ रहा था कि जो उसकी माशाल्लाह की हिमायत नहीं करेगा उसी को उस शिकंजे में गाड़ देगा। पीटीआई के मुस्ताफ़ी अरकान के मजीद इस्तीफ़े मंजूर किए जाएं या नहीं, हुकूमत तज़ब्ज़ुब का शिकार। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से स्पीकर को मजीद इस्तीफ़े मंजूर करने से रोक दिया गया। ताहम कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ताहाल मामले से लाइल्म है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के लॉन्ग मार्च के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनुल्लाह बेंच में शामिल होंगे। एडवोकेट कामरान मुंतज़ा ने पीटीआई लॉन्ग मार्च के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। एंटी करप्शन पंजाब ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को एक बार फिर तलब कर लिया। एंटी करप्शन पंजाब ने राना सनाउल्लाह और उनकी अहलिया को 22 नवंबर को तलब किया। राना सनाउल्लाह और अहलिया को चकवाल में निजी हाउसिंग सोसाइटी करप्शन केस में तलब किया गया। हाउसिंग सोसाइटी के मालिक और सरकारी अफसरान को भी तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया। एंटी करप्शन हुक्काम के मुताबिक राना सनाउल्लाह और अहलिया पर 2 प्लॉट बतौर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। एंटी करप्शन पंजाब पहले भी राना सनाउल्लाह को तलबी के नोटिस जारी कर चुका है। तहरीक इंसाफ ने उमर फारूक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी का कहना है कि उमर फारूक नामी किसी शख्स को घड़ी नहीं बेची गई और ना फरहत शहजादी का इससे कोई ताल्लुक है। कानून के मुताबिक 20% कीमत अदा करके तोशाखाना से घड़ी ली गई। 5 करोड़ 70 लाख रुपए में इमरान खान ने घड़ी को बेचा। इधर उधर की बातें मत करो, रसीदें निकालो, घड़ी किसको बेची नाम बताओ, पैसा पाकिस्तान कैसे मंगवाया वो बताओ। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इमरान खान को निशाने पर ले लिया। ट्विटर बयान में मरियम नवाज बोली, दूसरों को चोर कहने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर निकला, तौबा। बड़ी तैनाती के लिए बड़ी मुशावरत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हंगामी बुनियाद पर इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। आसिफ अली जरदारी आर्मी चीफ तैनाती पर अहम मुशावरत का हिस्सा होंगे। ज़राए के मुताबिक साबिक सदर इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से हतमी मुशावरत करेंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से अहम तैनाती पर राय तलब की गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बीमारी की वजह से सियासी सरगर्मियाँ कई माह से तर्क कर रखी थीं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन दुश्मनों से लड़ते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक बाजौर के इलाके हिलाल खेल में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ऑपरेशन 15 और 16 नवंबर की दरमियानी शब किया गया। फायरिंग के तबादले के दौरान एक दहशतगर्द मारा गया। मारे गए दहशतगर्द से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। मरने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की सरगर्मियों में सरगर्म रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने इमरान खान पर कातलाना हमले की तहकीकात के लिए कायम GIT पर एतराज़ उठा दिया। वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत की कायम GIT की अहलियत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। वज़ारत दाखिला की जानिब से मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने के लिए पंजाब हुकूमत को मरासला लिखा गया है। इस मरासले में कहा गया है कि पंजाब हुकूमत मुश्तरका तहकीकाती टीम में ISI और IB के नुमाइंदे भी शामिल करे। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में इंक्वायरी बंद करने पर दबाव होने का इनकार कर दिया। GTV के सवाल पर जवाब, कहा माजी में केसेस पर खातिर ख्वाह काम ना होने की बात उन्होंने कभी नहीं की। GTV ने सवाल किया, क्या इमरान खान ने हेलीकॉप्टर इंक्वायरी बंद करने का कहा? आफ्ताब सुल्तान ने कहा वो अपनी बात करेंगे, उन्हें कुछ नहीं कहा गया।
प्रेशर की तो बात करें ना, प्रेशर किसका था इन केसों में? मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, मैं अपनी बात पहले मौजूद था में करप्शन मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात करूंगा। मेरे पे कोई प्रेशर नहीं, डाला गया था, मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात करूंगा। मेरे पे कोई प्रेशर नहीं। सर, इस डिजीज में कोई करप्शन हुई? खैबर साहब जावेद इकबाल साहब के खिलाफ भी कार्रवाई की जो है वो इंडिया दिया जा रहा है, क्या कार्रवाई करेंगे? सर, इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उसमें क्या पेशरफ्त हुई है? पीटीए और इमरान खान के खिलाफ जो केसेस। इलेक्शन कमीशन में कराची के बल्दियाती इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन 22 नवंबर को कराची के बल्दियाती इंतखाबात का महफूज फैसला सुनाएगा। ईसीपी ने सेक्रेटरी, आईजी सिंध और सियासी जमातों के सरबराहों को तलब कर लिया है। भारत गैर जिम्मेदार एटमी रियासत दफ्तर खारजा ने भारतीय मीडिया पर चलने वाली खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि डायरेक्टर जनरल IAEA के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। खत्ते के लिए संगीन खतरात के हामिल बरहमस मिसाइल वाक़ई की डायरेक्टर जनरल के रद्द-ए-अमल से तशरीह नहीं की जा सकती। बरहमस मिसाइल के पाकिस्तान में गिरने से भारतीय एटमी सलाहियत पर कई संगीन सवालात उठते हैं। भारतीय फ़ौज में मौजूद बदमाश अनासर की मौजूदगी का जवाब देना भी ज़रूरी है। खबर आपको दें, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची में मलीर गैरिजन का अलविदाई दौरा किया। दौरे में उन्होंने यादगार शोधा पर फूलों की चादर चढ़ाई। आर्मी चीफ ने अफसरान और फौजी दस्तों से अलविदाई खिताब में फौजी जवानों की पेशा महारत और लगन को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने सैलाब के दौरान रेस्क्यू की कोशिशों में फौजियों की अनथक मेहनत और इमदादी कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने उनका इस्तकबाल किया। कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 दूसरे रोज़ भी जारी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के अलावा गवर्नर सिंध और IG सिंध ने भी नुमाइश का दौरा किया। आइडियाज 2022 के दूसरे रोज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी नुमाइश का दौरा किया। आर्मी चीफ ने तुर्किया और चीन के लिए मुख्तलिफ स्टॉल समेत नुमाइश के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया, जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा मीडिया सेंटर भी गए। इफ्ताही तकरीब में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने पाक फजाई के पवेलियन में नुमाइश के लिए पेश की जाने वाली जदीद टेक्नोलॉजीज का जायजा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और IG गुलाम नबी मेमन ने भी मुख्तलिफ स्टॉल पर मौजूद दिफाई आलात का मुआयना किया। असिस्टेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर कमोडोर अहमद शकील का कहना था कि 2018 से मौजूदा नुमाइश तक फजाइया ने अपनी सलाहियतों को दौरे जदीद के तकाज़ों से बेहतर तौर पर हम आहंग किया है। हमारे लिए सर्वाइवल का वाहिद ऑप्शन अब यही रह गया है कि हम सेल्फ रिलायंस और इंडिजिनाइजेशन की तरफ जाएं, जिसके लिए हमने बहुत तेज़ी से काम किया है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस PF के अंदर और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में इस दौर में लगी हुई हैं। मुख्तलिफ दफाई मसनूआत फराहम करने वाली तुर्किया की कंपनी मेटेक्सान के डायरेक्टर मार्केटिंग का कहना था कि पाकिस्तान नेवी के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। At IDS exhibition, we are proud to exhibit our high technology solutions such as counter drone systems. We have ground surveillance radars, sonar systems, simulators mainly for the Navy. नुमाइश में जदीद फाइटर तैयारे GF-17 थंडर का अपडेट वर्जन भी रखा गया है। प्राइवेट लेफ्टिनेंट अली का कहना था कि अपग्रेडेशन के बाद ये तैयारा दुनिया के जदीद तरीन फाइटर तैयारों के हम पल्ला है। ये एक लाइट वेट मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और इस वक्त इसका शुमार दुनिया के जदीद तरीन जहाज़ों में, जदीद सलाहियत याफ्ता जहाज़ों में होता है। और इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये मुख्तलिफ़ तरीके का ऑर्डिनेंस आर्मामेंट कैरी कर सकता है, जिसमें A2 एयर, A2 ग्राउंड और A2 सी रोल भी है इसका, और A2 शिप वेपन्स भी ये कैरी करता है। नुमाइश में गैर मुल्की वफूद की बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया, जबकि 3 मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। इस हवाले से यहाँ मौजूद पब्लिक का ये कहना था कि इस तरह की नुमाइश से पाकिस्तान के इस्तेहकाम को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। कैमरामैन शान मिर्ज़ा के साथ जावेद असगर चौधरी, GTV कराची। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा ने GTV न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू में कहा कि IMF से मुज़ाकरात सैलाब के सबब ताख़ीर का शिकार हुए। मज़ीद तफ़सीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सुहाले अब्बासी।
जी, पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल माशी सूरत हाल से दो चार है, जहाँ हमें दीगर दोस्त ममालिक से बैरूनी फाइनेंसिंग दरकार है, तो वहीं IMF से भी हमें नए इक़्तिसादी जायज़े के लिए जो मुज़ाकरात हैं वो भी जल्द शुरू होने का इम्कान है। मेरे साथ इस वक्त वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना डॉक्टर आयशा गौस मौजूद हैं, उन्हीं से इसी मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। मैडम, ये बताइएगा कि IMF से जो नवा इक़्तिसादी जायज़ा है उसका आगाज़ होना था नवंबर में, लेकिन वो भी ताख़ीर का शिकार हुआ। IMF ने मज़ीद टैक्सेस का भी इशारा दिया है, आपको हुकूमत को मुतालबा किया है, तो हुकूमत का इस पर वे फॉरवर्ड क्या है? क्या कोई मज़ीद टैक्सेस अवाम पर आयद किए जाएंगे? देखिए, हमारा रिव्यू ज़रूर ड्यू था सितंबर एंड का, वो अब चल रहा है। हुआ ये कि फ़्लाइट्स आ गए, इकॉनमी को काफ़ी सारा इफ़ेक्ट पड़ा और हमारे बजट पे भी इफ़ेक्ट पड़ा। तो IMF ने हमसे ये कहा है कि आगे किस तरह बढ़ाया जाए, तो वो एक दफ़ा हम फ्लड का सिनेरियो सामने आ जाए। जो डैमेज नीड असेसमेंट है वो हो चुका है, अभी फाइनल हो रहा है, अभी होके दिया। अब उसके बेसिस पे कंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का देखा जाएगा। तो डिले इस तरह नहीं हुआ है, सिर्फ इसलिए हुआ है कि वो जो चीज़ें अखराजात करने हैं उस पर हमें बेटर प्लानिंग की ज़रूरत है। डॉक्टर आयशा गौस पाशा जो कि वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना हैं, उनके तासुरात आपने जाने। उनकी जानिब से यही कहा गया कि हुकूमत का जो IMF के साथ नए जायज़े के जो मुज़ाकरात हैं उसमें भी हुकूमत की मुकम्मल कोशिश होगी कि आवाम पर ज़्यादा टैक्सेस आयद ना की जाए। और दूसरा, जो सूद के ख़िलाफ़ जो हुकूमत का फ़ैसला है कि वो सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापस लेंगे, तो उन्होंने कहा कि उसके मुतबादिल जो इस्लामी बैंकिंग का निज़ाम है उसके फ़रोग के लिए हुकूमत जो है वो अपनी कुव्वतें सर्व कर रही है। जी, खबर यह है कि वीना मलिक के शौहर असद खटक की बच्चों से 4 साल के बाद मुलाकात हो गई। वीना मलिक अदालती हुक्म पर बच्चों को लेकर सिंध हाई कोर्ट पहुंची। बाप के बच्चों से मुलाकात में जज्बाती मनाजिर देखने में आए। वीना मलिक की सिंध हाई कोर्ट में पेशी, अदालती हुक्म पर बच्चों को भी हमरा ले आई। बच्चों की 4 साल बाद बाप से मुलाकात, अहाते अदालत में जज्बाती मनाजिर। वीना मलिक और असद खटक के दरमियान बच्चों की हवालगी केस की समाअत। असद खटक का कहना था 4 साल के बाद बच्चों से मुलाकात करके खुशी हुई, चाहता हूँ बच्चों की बेहतरी के लिए कोई हल निकल आए। असद खटक का कहना था कि तनाज़ात के हल के लिए मौलाना तारिक जमील से राब्ते की कोशिश कर रहा हूँ। वीना मलिक ने कहा, जिंदगी में सबसे गलत फैसले हो जाते हैं। असद खटक की बच्चों से मुलाकात तकरीबन 2 घंटे जारी रही। फीफा वर्ल्ड कप का बुखार दुनिया भर में सर चढ़कर बोलने लगा है। ऐसे में कैसे हो सकता है कि लियारी वाले खेल के इस बुखार में मुब्तला ना हो? लियारी वालों की कहानी जमजम सईद की जुबानी। फीफा वर्ल्ड कप की बात हो और लियारी का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? लियारी, जिसे कि मिनी ब्राज़ील भी कहा जाता है, इस मिनी ब्राज़ील में फीफा वर्ल्ड कप को लेके क्या तैयारियां हैं और लोगों में कितना जोश देखा जा रहा है, चलकर इन्हीं से जान। लियारी वालों की ईद में बस 4 रोज बाकी हैं। ऐसे में लियारी का अली मोहम्मद मोहल्ला, जहां क्या बच्चे तो क्या बूढ़े, सभी फुटबॉल के रंग में रंग गए हैं। कोई पेंटिंग्स बना रहा है तो कोई फेवरेट टीम के गुन गा रहा है। मेरी तो फेवरेट टीम है जर्मनी, मुझे यकीन है इंशाल्लाह जर्मन जीतेगा, लेकिन फेवरेट प्लेयर मेरा है जो अर्जेंटीना का मेसी। बचपन से फुटबॉल से लगन था, तो बगैर चप्पल से यही इलाका है अली मोहम्मद मोहल्ला के अंदर बगैर चप्पल के खेलते कूदते आ रहे हैं। लियारी को मिनी ब्राजील क्यों ना कहा जाए कि यहाँ की हर गली के कोने से एक फुटबॉलर जो निकलता है। हर दिन सोचते रहते हैं कि जब वर्ल्ड कप करीब होगा हमें क्या करना है, हमें कैसे स्क्रीन लगाना है, हमें कैसे कैसे फ्लैग बनाने हैं, किस तरीके से हमें सारे मिलकर ये काम करना होगा। तो जब करीब होता है तो समझ लो कि खुशी का समा होता है। इतना ही नहीं, फुटबॉलर का एक दीवाना तो गडानी से अपना घर छोड़कर लियारी आकर रहने लगा ताकि फीफा वर्ल्ड कप को भरपूर एंजॉय कर सके और साथ ही साथ अपनी मनपसंद टीम के जीतने पर सबको कश्ती में मुफ्त गडानी की सैर कराने की दावत भी दे दी। अर्जेंटीना मेरा टीम है, अगर जीत गया पूरे लोगों को मैं लांच में घुमाऊंगा पूरे समंदर में गडानी में। लियारी के ये शायकीन वर्ल्ड कप के दौरान अपने मोहल्ले में बड़ी स्क्रीन लगाएंगे, फुटबॉल से करतब भी दिखाएंगे और खूब माहौल बनाएंगे। जी, तो ये है लियारी वालों का जोश और लियारी के हकीकी रंग। कोई टीम जर्मनी को सपोर्ट कर रहा है तो कोई ब्राजील का फैन है। अब तो रंग फीफा वर्ल्ड कप वाले दिन ही जमेगा। कैमरामैन मीसम नकवी के साथ जमजम सईद, GTV कराची। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।